तो अगर तुम भी मेरी तरह कुछ ऐसी ड्राइंग बनाना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस इसके लिए तुम्हें चाहिए कोई से भी कलर। मैं यहाँ पे कैमल्स के कलर यूज कर रहा हूँ, तुम कोई भी ब्रांड के यूज कर सकते हो। एंड ट्राई करना कि तुम एक्रेलिक कलर ही यूज करो। मेरे पास थे नहीं तो मैंने ये यूज कर लिया है मतलब। एंड इसके बाद तुम्हें छुपते छुपाते जाना है अपने स्टोर रूम में और वहां से ये पुराना एग्जाम बोर्ड या फिर तुम जिस भी ऑब्जेक्ट पे बनाना चाहते हो उसे लेना है। एंड अगर उसके ऊपर पेपर या स्टिकर कुछ लगा हुआ है तो उसे उतारना पड़ेगा। एंड मजे लेके उतारो एकदम, मतलब पूरा छीन छीन कर दो एकदम, मतलब फाड़ दो यार एकदम। एंड जब तुम फाड़ दो पेपर तो उसके बाद तुम्हें एक पेपर टेप उठानी है। अगर तुम्हारे पास केसो है तो केसो अप्लाई कर लेना। मेरे पास था नहीं तो मैंने व्हाइट टेप अप्लाई कर ली। मतलब जुगाड़ तो मैं बचपन से हूँ, जुगाड़ू। एंड अब तुम्हें ऐसी ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं आती, तो अगर तुम्हें आउटलाइन ट्यूटोरियल चाहिए ना तो बस एक बार सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कर दो। अगर जुलाई एंड होने से पहले पहले 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो मैं लाऊंगा एक आउटलाइन ट्यूटोरियल। एंड अभी बात करते हैं कि तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट पे कलरिंग कैसे करनी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कभी पेपर पे ड्राइंग बनाई होगी मतलब बिना ड्राइंग बनाए तो तुम यहाँ पे इस वीडियो पे क्यों आओगे, साफ सी बात है। लेकिन अगर तुमने बनाई होगी तो तुम्हें पता होगा कि जब भी अपन पेपर पे ड्रॉ करते हैं हमें इस फर्स्ट लेयर को जितना हो सके उतना पतला रखना होता है, वाटर मिलाना होता है। लेकिन ये पेपर थोड़ी है, ये तो पेपर टेप है। और अगर इस पे तुमने ज्यादा पानी अप्लाई कर दिया तो ये पी लेगी पानी भी और तुम्हारे कलर्स को भी। तो कलर्स को थोड़ा गाढ़ा रखने की ट्राई करना, चाहो तो तुम उसमें कुछ मिला भी सकते हो। मैं पानी की बात कर रहा हूँ बाय द वे। एंड अब तुम कहोगे मैंने कौन सा कलर यूज किया है, तो मैंने यूज किया है इसके अंदर ऑरेंज प्लस येलो प्लस व्हाइट कलर। हाँ, इसमें स्किन कलर मैंने खुद से बनाया है, तुम्हें भी खुद से ही बनाना पड़ेगा। एंड अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तुम कोई भी ड्राइंग बनाओ लेकिन उसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो है कलरिंग। अगर तुम्हारी आउटलाइन खराब होगी लेकिन कलरिंग तुमने 1 नंबर की होगी तो तुम्हारी ड्राइंग 1 नंबर लगेगी। यकीन करो, ये मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ बहुत बार। एंड अब मैं इसके 10 फुट जितनी घोड़े जैसी टांगों के अंदर कलर कर रहा हूँ। एंड यार मुझे शेडोज भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना। तुम्हें शेडोज के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उसके अंदर येलो कलर मिलाना है। हाँ, मैंने कलर बोला है, कुछ और नहीं तो याद। एंड स्किन में कलर होने के बाद मैं इसके हेयर्स में कलर करूंगा। खुल जा खुल जा। हाँ, खुल गया, देखा, मतलब मैं प्रोफेशनल हूँ यार। एंड मैं तुम्हें लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ ना जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मतलब उससे तुम्हारी ड्राइंग 10 गुना तक बेटर हो सकती है अगर तुम उसको ध्यान से सुनोगे तो, वरना तो। एंड अब तुम कहोगे भाई ये हेयर्स में कौन से कलर्स का यूज कर रहा है तू, तो मैं तुम्हें बता दूं ये एक्रेलिक कलर ही है, बस मार्कर की तरह है। मतलब मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये होते हैं तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो। मेरे पास थे तो मैंने यूज कर लिया। सिंपल। एनीमे कैरेक्टर हो या रियलिस्टिक ड्राइंग, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है जिसमें सेम टू सेम कलर की शेड हो। मतलब तुम अगर इसके हेयर्स को भी देखोगे तो उसके अंदर भी तुम्हें 2 शेड्स दिखेगी, जो कि मैं आगे जाके कलर भी करूंगा। बस तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करना होगा एंड तुम्हारी ड्राइंग भी काफी अच्छी बन जाएगी, ट्रस्ट मी यार। वरना फिर इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं अब। एंड सेम टू सेम कलर मैं अब इसके जैकेट में भी करूंगा। एंड अगर तुम्हारे पास एक कलर नहीं है तो तुम विमल से भी बना सकते हो। दोस्तों, आज हम विमल से बनाएंगे एक यूनिक रंग। क्या कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, बना सकते हो यार तुम। एंड ये देखो, मैं इसी शेड्स की बात कर रहा था। शेड्स में भी लाइट और डार्क 2 तरह के शेड्स होते हैं, जो कि मैं भी डार्क वाला शेड अप्लाई कर रहा हूँ। एंड ये तुम्हें हर एक बॉडी पार्ट हो चाहे हेयर पार्ट हो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में इतना भी मुश्किल नहीं जितना तुम सोच रहे हो। बस तुम्हारा जो कलर है उसके अंदर थोड़ा ब्राउन या ब्लैक मिक्स कर देना। मैं स्किन कलर की बात कर रहा हूँ, ना कि रेड की। पता चले तुमने रेड कलर को ब्राउन बना दिया और फिर उसे ब्लैक बना के यूज। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं आउटलाइन से लेके कलरिंग तक एकदम डिटेल वाला ट्यूटोरियल बनाऊं तो तुम तो जानते ही हो तुम्हें क्या करना है। बस सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर अगेन कर रहा हूँ 2 दिन बाद। ओके, तो भी जितने भी नीले नीले मार्क्स इनको जो भी बोलते हैं ये है, इनके ऊपर मैं कलरिंग करूंगा बट वाटर कलर्स के साथ, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर मैं यूज करूंगा। अरे मैं अटक क्यों रहा हूँ यार इतना। मेरा मतलब है कि मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज करूंगा इन मार्क्स पे मैंने मार्क्स छोड़ो, तुम जो समझ जाओगे, तुम समझदार हो ना समझदार, तो बस समझ जाओ। एंड अभी मैं काजा की इस पतलून पे और इसके ज्वेलरीज पे कलर करूंगा, कलर करूंगा। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कैरेक्टर का क्लॉथ होता है वो एक कलर का होता ही नहीं है। तुम कभी भी देख लेना। लाइक अगर तुम इस अकाजा की पैंट देख रहे हो तो इसके अंदर भी येलो और रेड का मिक्सचर है, ग्रेडियंट टाइप। एंड ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मैं इस पैंट को पूरा रेड कर देता तो क्या तुम्हें अच्छी लगती? नहीं लगती। एंड इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन को जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करा करो। एंड ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम अपने रेफरेंस से अपने ड्राइंग को इमेजिनेशन से मैच नहीं कर पाए, लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सिखाई देगी जो कि तुम्हें काम आएगा अपनी ड्राइंग में। ओके, तो मैंने अकाजा के अंदर तो कलरिंग कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसके बैकग्राउंड में कलर करूंगा और जो कि है रेड और ब्लैक। एंड तुम्हें याद है ना मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी ड्राइंग 10x बेटर हो सकती है। तो अगर तुम
सोच रहे हो कि मैं भी इस वीडियो को छोड़ के चला जाता हूँ, मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, तो रुको मेरे दोस्त। अगर यही सिखाना होता तो मैं वीडियो क्यों ही बनाता, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके तो तैयार हो जाओ, अब तुम एक ऐसी चीज सुनने वाले हो जो तुम्हें बुरी लगेगी, बट वो सच है और उससे तुम्हारी ड्राइंग ही इंप्रूव हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी वॉइस को थोड़ा डीप कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डीप मीनिंग लगे थोड़ा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और तुम उसे फॉलो कर लोगे तुम्हारी ड्राइंग 10x बेटर हो जाएगी, तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने बस वाला। बस यार, और ज्यादा ओवर एक्टिंग मैं नहीं कर सकता, तो मैं बता ही देता हूँ। चलो, जब भी तुम ड्राइंग बनाओ तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तुम वो ड्राइंग बना रहे हो तुम्हारा मूड कैसा है। क्या तुम्हारा ड्राइंग करने का मन है भी, या बस तुम ऐसे ही कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही कर रहे हो तो वो ड्राइंग भी तुम्हारी ऐसी बनेगी, सिंपल सी बात है। तुम गुस्से में अगर वो ड्राइंग बनाओगे तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाएगी, और वही अगर तुम उस ड्राइंग को खुशी खुशी बनाओगे कि चलो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मुझे ये करने में मजा आ रहा है, कलर्स को यूज करने में मजा आ रहा है, तो उस ड्राइंग में भर भर के पॉजिटिव एनर्जीज जाएगी। और एनर्जीज रियल होती है फेक ही, तो तुम्हें पहले से ही पता है, बता देना कमेंट में। और तुम्हें एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी तुम कलरिंग करो तुम्हें अपने पेन्स को या फिर तुम जिससे भी कलर कर रहे हो लाइक ब्रशेस, उनको इस तरह होल्ड करना है कि तुम्हारा हाथ एकदम कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि तुमने पेन या फिर अपने ब्रश को एकदम टेढ़े मेढ़े एंगल में पकड़ रखा है और तुम सोच रहे हो इससे मैं एकदम परफेक्ट कलरिंग कर पाऊंगा लाइन बाय लाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार, ये बस छोटी मोटी चीजें जो तुम्हें लगेगी यार ये तो मजाक कर रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन बस एक बार ट्राई करके तो देखो। ट्राई करने में क्या जाता है? कौन सा मैं तुम्हें कर रहा हूँ कि मेरे QR कोड पे 100 रुपए ट्रांसफर कर दो और मेरा कोर्स खरीद लो। मैं तुम्हें फ्री में वही बता रहा हूँ जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज करते हैं, बट उनका पता नहीं, लेकिन मैं तो यही यूज करता हूँ यार, साफ बताऊँ तो। अब मेरी ड्राइंग तुम्हें कैसे लगी है वो तुम्हें पता ही है। अगर मेरी ड्राइंग तुम्हें अच्छी लगती है तो मेरे ट्रिप्स को फॉलो करोगे, अगर अच्छी नहीं लगती है तो किसी और को फॉलो कर लो, सिंपल सी बात है। लो हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने की कृपा करो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय।